नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनो यादव। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर बैंक कर्मी के अपहरण का मामला। पीड़ित के मामा का दोस्त निकला मास्टरमाइंड। 1 करोड़ की फिरौती के लिए किया था अपहरण। पीड़ित राहुल के पिता ने करा रखी थी करोड़ों की एफडी। राहुल को करोड़ों का वारिस समझकर किया था अपहरण। पहचान उजागर होने के डर से हत्या की कोशिश की। राहुल को मरा समझ जंगल में फेंक गए थे बदमाश। कौन कौन? हंस और आदित्य हंस और थोड़ा क्लियर करोगे? हंस और सुपरफिशियली और कौन था? हमारे वगैरह में क्लियर हुआ। हंस और राहुल नाम बता लो भैया थोड़ा सा। कौन? हंस और आदित्य आदित्य दोनों ले गए थे। कहाँ से ले गए थे? वो केसीसी केसीसी कौन सी जगह से आपको ले गए थे? रातीगढ़ से ले गए थे। रातीगढ़ कैसा पहुंच गया था ये? तुम रातीगढ़ काय के लिए गए थे? रातीगढ़ काय के लिए गए थे? सर केसीसी के अमाउंट आना था उसके पास में। अच्छा कोई बात नहीं। और अगली खबर भोपाल से, जहां कर्ज में डूबी नगर निगम ने निकाला 1.5 करोड़ का फिजूल खर्ची टेंडर। जी हां, 1.5 करोड़ से फूल मालाएं पहनेंगे नेता। आयोजनों के नाम पर 1.5 करोड़ के टेंडर निकाले गए। शहर में स्ट्रीट लाइट का बिल जमा करने के पैसे नहीं हैं नगर निगम के पास। सड़कों की हालत खस्ता हाल है। सीवेज सिस्टम खराब है। ठेकेदारों को नहीं हो पा रहा पेमेंट। फूल माला बुके के लिए निगम के पास 1.5 करोड़। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने की जताई आपत्ति। निगम अध्यक्ष ने भी मामले को संज्ञान में लेकर जांच की बात कही है। तो देखिए, चौंकाने वाली बात है कि निगम के पास विकास कार्यों के लिए, खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए पैसे नहीं हैं। सेप्टिक टैंक की वजह से जो निकासी है वो सही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है और इस वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। वो तमाम काम पीछे हैं, लेकिन फूल मालाओं के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। नहीं कर पा रहे, जनता को मूलभूत सुविधा दे नहीं पा रहे। सड़क टूटी हुई पड़ी है, सीवेज सिस्टम खराब है, पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है। ऐसी स्थिति के अंदर हम नगर निगम का पैसा बर्बाद करना कहीं से उचित नहीं है। कमिश्नर नगर निगम को चाहिए, जब नगर निगम के अंदर कोई पैसा नहीं है तो 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकालना अवैधानिक अनुचित है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। और इस दुरुपयोग करने के लिए नगर निगम नहीं है। और टैक्स वसूल कर रहे हो तो पहले जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखें और ये तत्काल प्रभाव से इस टेंडर को कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब हम नगर निगम के अंदर पैसे की कोई इनकम नहीं है और हम किसी को हार पहनाएं, माला पहनाएं या उनको बुके दें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये जनता का पैसा है और अगर किसी को मान सम्मान या कुछ भी देना है तो वो खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करे। नगर निगम का पैसा इसलिए नहीं है कि आप है ना फूल मालाओं में बर्बाद कर दें या खाने पीने पर बर्बाद कर दें। ये बहुत अवैधानिक है, प्लस आर्थिक अनियमितताएं हैं ये नगर निगम की, जो कि क्राइम की कैटेगरी में आती है। ये विषय संज्ञान में लाया गया। मैं अधिकारियों से चर्चा करके पूरे टेंडर की विषय वस्तु, उसकी डिटेल जानकारी लेता हूँ। नगर निगम को इस काम की कितनी आवश्यकता है इसकी भी जांच करता हूँ। और अब रायपुर से खबर है, गांवों में सेवा देने से मुकर गए 200 डॉक्टर्स। ना बॉन्ड भरा, ना सेवा दी और अब वसूली होगी। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है, वापस आकर सेवा देने के लिए कहा गया है। कहा कि वापस आकर सेवा दें, नहीं तो वसूली होगी। भू राजस्व विभाग के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो गांवों में सेवा देने से 200 डॉक्टर्स मुकर गए और इन्होंने ना तो बॉन्ड भरा और ना ही उन्होंने सेवा दी। अब वसूली की बात कही जा रही है। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि पहले वापस आकर आप सेवा दीजिए। 2 साल की सेवा देनी है आपको। 200 डॉक्टर्स का ये पूरा मामला है। वापस आकर सेवा देने के लिए कहा गया, वरना वसूली की बात कही गई है। भू राजस्व विभाग के तहत कार्रवाई होगी। और आप ये देखिए कि पूरी प्रक्रिया बनाई गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो सुचारू चलती रहें। लेकिन डॉक्टर्स हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। 200 डॉक्टर्स की संख्या बताई गई है। तो अभी भोपाल से खबर है, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। खराब सड़कों को लेकर दिखाई थी पड़ताल वाली रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 8,500
मीटर सड़क का होगा नवीनीकरण। लोक निर्माण विभाग ने सड़क संधारण का काम युद्ध स्तर पर कराने के लिए नई योजना तैयार की। 1600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। वर्तमान में भोपाल सहित सभी जिलों में सड़कों की स्थिति खराब। अति वर्षा के कारण राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग व अन्य मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। भोपाल में 1500 किलोमीटर की सड़कें खराब हैं। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और आप देखिए कि इस पूरी पड़ताल का जो असर है वो देखने को मिला है। सड़कों की मरम्मत की बात सामने आई है। खराब सड़कों को लेकर न्यूज 18 ने रिपोर्ट दिखाई थी। मध्य प्रदेश में 8,500 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने सड़क संधारण का काम युद्ध स्तर पर कराने की नई योजना की तैयारी की है। 1600 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। वर्तमान में भोपाल सहित सभी जिलों में सड़कों की स्थिति काफी खराब है और बारिश के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि कई सड़कें खराब हो जाती हैं। अति वर्षा के कारण राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग व अन्य मार्ग क्षतिग्रस्त हुए। भोपाल में 1500 किलोमीटर की सड़कें खराब हैं। अगली खबर, सीधी जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिले में मनरेगा में श्रमिकों के बजाय मशीनों से काम कराए जाने को लेकर कहा है कि डिमांड के आधार पर काम कराया जाता है और अगर ऐसा है तो इसकी जांच होगी। तो सीधी जिले के दौरे पर पहुंचे। मैक्सिमम काम आप मान के चलो 90% काम ऐसे ही होते हैं, तो इसीलिए कोई ज़्यादा ऐसे विषय अगर पर्टिकुलर कोई है तो वो उसके बारे में हम देख सकते हैं या हम कहेंगे कि अगर ऐसी कोई स्थिति है तो। बाकी सामान्य तौर से हम लोग डिमांड के आधार पर काम करते हैं। नर्मदापुरम में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर देशराज मीना की बहादुरी और तत्परता से एक महिला यात्री की जान बच गई। बुजुर्ग महिला पटरियों को क्रॉस कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रही थी और तभी पटरी पर तेज रफ्तार गाड़ी आ गई। गनीमत रही कि महिला को पटरी पार करते हुए असिस्टेंट सब स्टेशन मास्टर ने देख लिया और दौड़ लगाकर 2 यात्रियों की मदद से महिला को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया, जिससे महिला की जान बच गई। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो सामने आया है जहां पर एक महिला की सूझबूझ से जान बचा ली गई। तो पूरा मामला नर्मदापुरम का है। महिला पटरी पार करके स्टेशन के प्लेटफॉर्म में चढ़ने की कोशिश करी थी। सामने से ट्रेन आ रही थी और इसी बीच एक युवक आता है, महिला को जल्दी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देता है और उसकी जान बच जाती है। हो सकता है कि कुछ भी सेकंड लेट होता तो हो सकता था कि महिला की जान चली जाती, लेकिन बार बार ये समझाइश दी जाती कि इस तरीके के काम नहीं करना है, खतरों से नहीं खेलना है, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। ये बड़ा हादसा सामने आया जहां पर महिला की बाल जान बच गई। तो पटरियों को पार करके प्लेटफॉर्म जा रही थी महिला, सामने से ट्रेन आ रही थी, प्लेटफॉर्म पर चढ़ नहीं पाई और इसी बीच पीछे से दौड़ लगाकर युवक आया और महिला को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया। दमोह की देहात थाना क्षेत्र के बाइबल कॉलेज में पानी की टंकी के निर्माण कार्य के दौरान मलबा ढहने से 3 मजदूर दब गए। रेस्क्यू के बाद 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, तो वहीं 5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाले गए तीसरे मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने मृतक का शव जिला अस्पताल चौराहे के सामने सड़क पर रखकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। परिजन मृतक का शव स्ट्रेचर पर रख कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्रवाई के साथ ही मुआवजा देने के आश्वासन के बाद जाम को हटाया जा सका। हम लोग ढलाई वाले हैं। ढलाई हमारी 5:30 बजे हो गई थी। ढलाई के बाद जे गज फेर के मतलब जी निकल गए, सब सही है। तो फिर जे पहुंचे सो फिर जे ने भी फोन लगा कि ये तुम्हारी जब बल्ली बैठ रही है, हमारी मशीन खोल रही थी, वो ने बंद कर दी कि आज ने खोलो, कल सूख जाए तो खोल ले अभी। तो जे निकल गए, फिर वे बाद में आए, हमने फोन लगाओ के ये तुम्हारी जब बल्ली बैठ रही, ये बल्ली सीधी करवे गए 3 जने। कौन कौन, क्या नाम उनके, कौन कौन? नाम नहीं, हम और ढलाई वाले नहीं जानते। तो ये बल्ली सीधी कर रहे थे, तो वह ये साइड सीधी कर रहे थे, वो साइड से सेंटिंग पड़ गई पूरी, सुबह बीच में दब गई, एक जन बीच में दब गया, 2 अगल बगल है। देखिए लगभग 7 बजे जो है पुलिस को सूचना मिली थी कि जो बैथलहम परिसर में एक टंकी रखने के लिए निर्माणाधीन स्ट्रक्चर था, जिसकी स्लैब जो है अचानक गिर गई है और उसमें जो है लगभग 2 से 3 लोग दबे होने की जानकारी मिली थी।
तत्काल चौकी प्रभारी चौकी जबलपुर नाका एक्टिव हुई। उसने पुलिस कंट्रोल को सूचना दी। हमारी होमगार्ड की डिजास्टर टीमें और हम सभी मौके पर पहुंचे और हमने रेस्क्यू करते हुए 2 लोगों को तत्काल जो है बाहर निकाला। एक व्यक्ति जो है वो काफ़ी अधिक मलबे में दबा हुआ था, जिन्हें निकालने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अभी हाल ही में उनको भी निकाल कर तत्काल जो अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल भिजवाने के बाद आगे क्या स्थिति बनती है डॉक्टर्स बता पाएंगे। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के गढ़ा बाजार में जैन मंदिर का भारी भरकम लोहे गेट गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा मंदिर के बाहर खेल रहा था और मंदिर का सरकने वाला गेट खराब था। इस दौरान खेलते समय गेट खिसक कर बच्चे के ऊपर जा गिरा। गेट के नीचे दबने से बच्चे को गंभीर चोट आई और जब तक लोग गेट को हटा पाते तब तक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। देर रात पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, एक दर्दनाक हादसा सामने आया है जहां पर गढ़ा बाजार में जैन मंदिर का भारी भरकम गेट एक मासूम के ऊपर गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं मामला दर्ज कर घटना की जांच की शुरुआत पुलिस ने कर दी है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का।